Hello everyone, I am Ganesh sir. Welcome to my channel. In this video, I will solve question number 2nd, 3rd, 4th and 5th of exercise 1.1 chapter Rational Numbers class 8th Mathematics. The question 2nd is write the additive inverse of each of the following. हमें इसमें जो पार्ट्स दिए गए हैं 5 पार्ट्स दिए गए हैं इनका एडिटिव इन्वर्स लिखना है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट हम। देखिए जो एडिटिव इन्वर्स है, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया कि एडिटिव इन्वर्स मीन्स किसी का भी एडिटिव इन्वर्स निकालना हो, अगर वो पॉजिटिव है तो उसको आपने नेगेटिव बना देना है, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। आपने सिर्फ उसका साइन चेंज करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव बना देना है उसको और नेगेटिव से पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, इसका एडिटिव इन्वर्स बताना में एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/8। 2/8 पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इज -2/8। सिंपल आपने क्या करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव बना देना है नंबर को, और अगर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव बनाना है। तो इसी प्रकार सेकंड पार्ट का क्या होगा हमारे पास, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -5/9 इज, इसका क्या आएगा, ये नेगेटिव है, हमारे पास नेगेटिव नंबर है तो इसको हमने पॉजिटिव बना देना है, साइन को चेंज कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब 5/9। थर्ड पार्ट को लेते हैं, एडिटिव इन्वर्स ऑफ -6/-5 इज, देखिए ये हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो जब पॉजिटिव है, जिसका न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो तो वो पॉजिटिव होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इज -6/5, क्योंकि -6/-5 का मीनिंग होता है 6/5। यहाँ पे ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं तो 6/5। तो 6/5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6/5। तो लेते हैं हम फोर्थ पार्ट को, एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2/-9 इज, अब जो 2/-9 है तो ये हमारे पास नेगेटिव है, -2/9 होता है ये, तो इसको हम क्या देंगे, इज 2/9। ये पॉजिटिव बनाना है क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, जो 9 है माइनस दिया गया है डिनोमिनेटर में, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 2/-9 को, तो हमारे पास ऐसे होगा -2/9। तो -2/9 जो है वो नेगेटिव रैशनल नंबर आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बना देंगे 2/9। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में हमारे पास एडिटिव इन्वर्स ऑफ 19/-6, इसका भी क्या होगा, इज 19/6, क्योंकि जे भी नेगेटिव है हमारे पास 19/-6, तो जो नेगेटिव हो गया, जहाँ से माइनस जो है वो साथ में यहाँ पे लगा सकते हो आप, -19/6 हो गया, तो जिसको आप क्या लिखेंगे, 19/6। तो जो होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास, वेरीफाई दैट माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x। यहाँ पे जो माइनस इंटू में -x इज इक्वल टू x फॉर, यहाँ पे दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 11/15 और सेकंड पार्ट है x इज इक्वल टू -13/17। हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, ये वेरीफाई करना है कि जो माइनस i इंटू -x है वो x के इक्वल होगा। तो फर्स्ट पार्ट को लेते हैं हम, यहाँ पे देखें जो फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन है इसको करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, माइनस इंटू -x, तो यहाँ पे हम लेते हैं माइनस, हमें वैल्यू क्या यूज़ करनी है फर्स्ट पार्ट में, x इज इक्वल टू 11/15। तो फॉर x इज इक्वल टू 11/15 हम इस पार्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं। तो माइनस इंटू -x, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे ये माइनस तो लिखना, हमें पहले हम जे माइनस लिखेंगे, फिर इसके बाद जे वाला माइनस लिखेंगे और x की वैल्यू को जहाँ पे पुट कर लेंगे, तो आ जाएगा -11/15।
इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखें यहाँ पे पहले मैंने क्या किया, इसको वेरीफाई करना है, माइनस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसको मैंने चूज़ कर लिया, माइनस इंटू माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी है हमें, 11.15 फर्स्ट पार्ट में। इसको लिखा हमने माइनस, फिर ये लिखा माइनस, और इस एक्स की वैल्यू 11.15 जहाँ पे लगा दी। अब ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 11.15 आ जाएगा। और ये जो 11.15 है, ये किसकी वैल्यू दोबारा से क्या आ गया हमारे पास, एक्स आ गया। तो देयरफॉर माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। देखें आपको जहाँ से ये जो 11.15 आया, तो 11.15 क्या है, 11.15 तो एक्स के इक्वल है। तो इसका मतलब कि जहाँ पे माइनस इंटू माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, दोबारा से एक्स के इक्वल। अब हम लेते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट भी सेम इसी प्रकार से करेंगे, फॉर एक्स इज़ इक्वल टू -13/17। अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को लेना है यहाँ से, दोबारा से इसको लेना है, माइनस इंटू माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले माइनस इंटू माइनस एक्स इज़ इक्वल टू माइनस इंटू में माइनस, और एक्स की वैल्यू -13/17। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, इस माइनस को लिखा पहले, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ले ली, स्क्वायर ब्रैकेट ले ली मैंने, माइनस, और इस x की वैल्यू ये पुट कर दी हमने -13/17। अब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वल टू माइनस इंटू में ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 13/17 हो गया। यहाँ से देखें ये माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और कितना रह गया 13/17। अब हमारे पास ये आ गया -13/17। इसको हम लिखेंगे तो आएगा -13/17। तो -13/17 क्या है हमारे पास, -13/17 क्या है, एक्स है। तो ये आ गया हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई दोबारा से। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि माइनस इंटू माइनस एक्स इज़ इक्वल टू एक्स, वेरीफाइड हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमें बताने हैं। तो कितने पार्ट हमारे पास, 6 पार्ट हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या करना होता है, हमें रेसिप्रोकल बताना होता है। जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/5 मीन्स न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो करते हैं इसको सॉल्व हम। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इज 1/-13, दैट इज -1/13। देखें -13 का रेसिप्रोकल, तो इस -13 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -13 के नीचे 1 है, तो रेसिप्रोकल में क्या करना है, इसको आपने ऊपर कर देना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देना है, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है। तो 1/-13, तो 1/-13 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी नेगेटिव जो है डिनोमिनेटर में आता है तो उसको आपने न्यूमरेटर में लिखना होता है। तो इसलिए जहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -1/-13 को हम -1/13 लिखेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव, हमें बताना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका बताना, अब हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, सेकंड पार्ट में -13/19 का बताना मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका क्या आएगा, इज -19/13 हो जाएगा। देखें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मीन्स रेसिप्रोकल, तो 19 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में, 13 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये जो नेगेटिव है, अगर आप इसके साथ -13 लगाते हो तो फिर भी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में ही इसको माइनस का साइन लगाना है आपको। तो यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव था तो नेगेटिव तो रहेगा ही रहेगा, और सिर्फ आपने क्या करना है, इसको न्यूमरेटर को नीचे डिनोमिनेटर बना देना है, और जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, आपने न्यूमरेटर बना देना है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -13/19 का क्या आ गया, -19/13। अब हमें क्या बताना है, थर्ड पार्ट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव
मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज़ 5.1 होगा। तो इसका क्या आ जाएगा हमारे पास इज़ 5.1। तो 5.1 का मीनिंग दैट इज़ इसका 5 होगा कि जो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 1/5 का है वो क्या होगा 5 होगा। 1/5 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 5, क्योंकि 1/5 का रेसिप्रोकल क्या है 5 है। तो करते हैं आप फोर्थ पार्ट को। आप फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -5.8 इंटू -3.7 इज़ 8 इंटू 7 अपॉन -5 इंटू -3 इज़ इक्वल टू 57/15। तो इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या आएगा -5/8 इंटू -3.7 का न्यूमरेटर है इसका 15 और डिनोमिनेटर कितना है 56 और मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या बन जाएगा 56/15। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका बताना हमें मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इंटू -2.5 इज़ इसका करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। यहाँ देखें इसका डिनोमिनेटर है 5 तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा जब मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स में बताएंगे रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और -1 इंटू -2 की जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब करते हैं हम सिक्स्थ पार्ट का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 इज़ इसका क्या आएगा -1 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या आएगा 1/-1 जो हमारे पास क्या रहेगा -1 ही रहेगा, क्योंकि देखें -1 को हम क्या लिखेंगे जिसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स 1/-1 वो किसके इक्वल होगा -1 ही रहेगा इस -1। जो आपने इसका मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स मैं दोबारा से बता रहा हूँ -1 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स देखना हो तो इसके डिनोमिनेटर में है 1। तो अगर इसका आप मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स निकालते हैं इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 1/, क्या आएगा -1। तो 1/-1 क्या होगा -1। इसलिए यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स -1 का -1 ही होगा। तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को। हम फोर्थ का सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर लिया, आप करते हैं फिफ्थ को। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लाइकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की अंडर मल्टीप्लाइकेशन, वो से हमें उस प्रॉपर्टी का नाम देना है। फर्स्ट पार्ट में देखें -4/5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज़ इक्वल टू -4/5। देखें यहाँ पे हम 1 चूज़ कर रहे हैं -4/5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज़ इक्वल टू -4/5। देखें ये इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 5 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 5 इज़ इक्वल टू जब 5 लिख सकते हैं तो ये जो 1 है ये क्या है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी होता है। 1 इज़ द मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो गया इसका फिर सोल्यूशन। फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें 1 यूज़ हो रहा है। जैसे हमने 3 इंटू 1 किया इज़ इक्वल टू 1 इंटू 3 करते हैं तो 3 आ जाता है। तो ये जो 1 है ये मल्टीप्लाइकेटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे देखें -13.7 इंटू -2.7 इज़ इक्वल टू -2.7 इंटू -13.17। टर्म सेम है, सिर्फ फ़र्क क्या है कि जो पहले टर्म जहाँ पे दी गई है उसको यहाँ पे दूसरे नंबर पे किया और जो सेकंड टर्म है दूसरे नंबर वाली टर्म है उसको फर्स्ट नंबर पे किया। मींस हमें मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू ए लिखा गया है। अगर a इंटू बी हो तो इसको हमने जो सेकंड टर्म है उसको पहले लिखते और जो फर्स्ट टर्म है इसको बाद में लिखें तो ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जैसे 2 इंटू 3 तब भी 6 आंसर होगा और 3 इंटू 2 होगा तो वो भी 6 होगा। तो इसका मीनिंग 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 जब हम लिखते हैं तो ये होती है मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तो सेकंड क्या आ गया, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन है ये। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाइकेशन। अब करते हैं हम इसको थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। देखें अगर हमारे पास इस प्रकार से हो 2/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 1, तो ये होता है हमारे पास मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। इसका 2/3 किया हमने और इसको रेसिप्रोकल किया 3/2। तो जब हम 2/3 को इंटू करते हैं 3/2 तो ये मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स है। जैसे 5 इंटू 1/5 करते हैं तो 1 आए। अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने से 1 आता है तो वो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ होती है। तो यहाँ पे आ गया थर्ड पार्ट में मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स का मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ। जहाँ पे अगर 3 इंटू 1/3 करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स क्या है 1/3। मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स में इसका रेसिप्रोकल 3 का रेसिप्रोकल क्या है 1/3 और इन दोनों को प्रोडक्ट करने से 1 आता है। तो इसका मीनिंग ये मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स हो रहा है। जहाँ पे हमने क्या किया -19/29 है तो इसकी जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, इसके रेसिप्रोकल के साथ, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाइकेटिव इन्वर्स हो गया। इसके साथ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस चैनल।